200 करोड़ का प्रोजेक्ट एक हाईटेक इंजन में आई किसी प्रॉब्लम्स की वजह से रुका पड़ा था। पूरी कंपनी का पैसा व भविष्य इस इंजन पर टिका था। देश विदेश से बड़े बड़े इंजीनियर इस इंजन पर अपना तजुर्बा आजमा चुके थे, पर कोई भी कोर प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा था। तभी इस कंपनी का एक युवा सफाई कर्मचारी इंजन को ठीक करने का आत्मविश्वास दिखाता है। हर किसी की नजरें इस युवा पर टिक जाती है। वहाँ खड़े तमाम बड़े इंजीनियर इसकी बेइज्जती करने लगते हैं, खूब मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन उसके बाद इस कर्मचारी ने जो किया, उसने हर किसी की बोलती बंद कर दी। आखिर इस सफाई कर्मचारी की असलियत क्या थी? किस मजबूरी ने इसे सफाई कर्मचारी बना दिया था? इससे पहले कि शानदार सीख और मोटिवेशन से भरे इस वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जिंदगी बदल देने वाली ऐसी वीडियो आपको रोज मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर के रिंग रोड के नजदीक स्थित ये विशालकाय लग्जरी बिल्डिंग से, जो कि टेक जोन ऑटोमोबाइल कंपनी की है। ये इनका मेन हेडक्वार्टर है। न सिर्फ इस बिल्डिंग की भव्यता बल्कि इस कंपनी की टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज के चर्चों के चलते ये कंपनी आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। देश भर के लाखों लोगों का सपना होता है कि उसे भी इस कंपनी में कोई अच्छी जॉब मिल जाए। ये कंपनी वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर टेक्नोलॉजी को विकसित करती है, जैसे हाई टेक ट्रांसपोर्ट ट्रक के इंजन, बस के इंजन, शिप इक्विपमेंट्स और कुछ ऐसी मशीनरीज तैयार करते हैं जो डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बेहद सुरक्षित व सुविधाजनक होते हैं। हालांकि कंपनी के अंदर का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। कंपनी की सीईओ थी प्रिया शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 35 साल थी। उनका तरीका एकदम सख्त था। बात करने के तरीके में तंज और तिरस्कार की भावना छुपी रहती थी। यह आउटफिट से हमेशा वेल ड्रेस्ड रहती थी। बाहर के लोग उन्हें बहुत समझदार कहते थे, लेकिन उनके ऑफिस के लोग उनके बारे में अलग ही बातें करते थे। इस कंपनी का सबसे कीमती प्रोजेक्ट उनका बहुत ही नया गाइडेड इंजन पिछले 6 हफ्तों से खराब पड़ा था, और ये इंजन उनका सबसे जरूरी हिस्सा था। 3 साल की मेहनत और करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था ये प्रोजेक्ट। लेकिन 70 करोड़ का ये इंजन हमेशा 14 मिनट और 36 सेकंड चलता और फिर बहुत गर्म होकर बंद हो जाता था। हर बार एक ही गलती दिखती थी, हार्मोनिक डिसरप्शन डिटेक्टेड। एक बड़ी एलईडी स्क्रीन से कनेक्ट ये इंजन रेड एरर सिंबल शो कर रहा था। ये इंजन एआई मॉडल पर आधारित था। इस इंजन को एक ऐसे ट्रांसपोर्ट ट्रक के लिए डिजाइन किया गया था जो बिना ड्राइवर के ही माल को बेहद सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में सक्षम होने वाला था। ये पूरा 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन सारा काम इस इंजन की टेस्टिंग पर रुका पड़ा था। 3 अलग अलग टीम्स के बड़े बड़े इंजीनियर आकर हार मान चुके थे। ये इंजीनियर हार्वर्ड व स्टैनफोर्ड जैसी विश्वास लेवल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इंजन के डिजाइन पर बहुत नॉलेज थी इनके पास, लेकिन उनका ज्ञान भी इस इंजन के सामने कुछ काम नहीं आ रहा था। बड़ी बड़ी डिग्री वाले इस इंजन के सामने फेल हो रहे थे। वो भी असल प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे। इधर प्रिया शर्मा की टेंशन हर दिन बढ़ती जा रही थी। अगर ये इंजन जल्दी ही ठीक ना हुआ तो कंपनी को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था और उनका मार्केट में दबदबा खत्म हो जाता। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे कंपनी का भविष्य निर्धारित होने वाला था। इसी कंपनी में दीपक मौर्य नाम का एक सफाई कर्मचारी था, जो कि पिछले 4 सालों से इस कंपनी में कई उतार चढ़ाव देख चुका था। ये काम तो सफाई का करता था, पर इसकी नजरें, इसका दिमाग यहाँ की टेक्नोलॉजी को निहारती रहती थी। दिमाग से इतना तेज कि जिस भी काम को ध्यान से देखता ये उसे सीख लेता था। ऑफिस के सफेद फर्श से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर रखे हुए कांच के बर्तन तक दीपक मौर्य हर जगह जाता था। कहने को तो ये कंपनी में हर जगह दिखता था, पर फिर भी ये हर एम्प्लॉय के नजरों से ओझल ही रहता, यानी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। ये जब भी कोई टेक्निकल नॉलेज बताता तो एम्प्लॉय उसका मजाक उड़ाने लगते, उसे डांटकर भगा देते। कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। दीपक के पास एक छोटे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसने ये डिग्री बड़े सपनों के साथ ली थी, लेकिन जिंदगी में हालात कुछ ऐसे बन गए जिसने उसे एक सफाई कर्मचारी बना दिया। क्योंकि उसकी मां को फर्स्ट स्टेज कैंसर था, जिसका इलाज तो था पर वो बहुत महंगा था और हर इलाज का खर्चा इतना ज्यादा था कि अगर वो बड़ा इंजीनियर बनने का सपना देखता तो मां का इलाज रुक जाता। उसने अपना सपना नहीं चुना बल्कि मां का इलाज चुना, जिसके लिए पैसे जोड़ने के लिए वो कोई भी काम करने के लिए तत्पर हो गया।
हालांकि इस कंपनी से अच्छी जगह कोई हो ही सकती थी जहां उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता था। इसीलिए वो कहीं और काम न करके इस कंपनी में सफाई कर्मचारी बन गया। दीपक दिन भर ऑफिस में रहता, लेकिन उस इंजन की आवाज उसे हमेशा सुनाई देती थी। रात को जब सब लोग घर चले जाते और वो कॉन्फ्रेंस रूम का सफाई करता, तो वो चुपके से इंजन के ब्लूप्रिंट्स पढ़ता था। उस इंजन का दिमाग सफाई में नहीं, उसके डिजाइन में लगा रहता था। उसने देखा कि इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट में बना था, लेकिन उसका एआई सॉफ्टवेयर अमेरिका के बड़े यूनिट्स में सेट किया गया था। एक छोटा सा यूनिट बदलने का फर्क एक बड़ी गलती पैदा कर रहा था। दीपक का जीवन बड़ा संघर्ष भरा रहा। 9 साल की उम्र में दीपक के पिता चल बसे। तब से माँ और दादाजी की देखरेख में ही दीपक पला बढ़ा। दीपक की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर के तमाम खर्चों को दादाजी ही पूरा करते। दादाजी का एक पुराना गैराज था। दीपक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, तेज बुद्धि का था। वो अक्सर स्कूल से आकर अपने दादाजी के गैराज पहुंच जाता और उनके काम में हाथ बटाने लगता। दादाजी उस इलाके के सबसे पुराने और जाने माने मैकेनिक थे। उनका तजुर्बा, उनका हुनर काबिले तारीफ था। वो इंजन की आवाज सुनकर ही बता देते कि दिक्कत क्या है। वहीं दीपक भी कुछ कम नहीं था। दादाजी जैसा हुनर तो मानो उसे विरासत में मिल गया हो। दादाजी जब भी किसी गाड़ी को ठीक कर रहे होते तो वो बड़े ध्यान से देखता, वो चीज को बारीकी से समझता। दादाजी भी उसे छोटी बड़ी बारीकियां बताने लगे। दीपक की उम्र भले कम थी, पर उसकी लगन और उसका इस काम में प्यार व समर्पण देखकर दादाजी दीपक को भी मैकेनिक के काम की बारीकियां बताने लगे। दादाजी दीपक का नाजुक हाथ चल रहे इंजन पर रखते थे और कहते थे, बेटा इस धड़कन को महसूस करो। एक इंजन तुम्हारे डिग्री से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ उसके धड़कन सुनने वाले की जरूरत है। मशीन की भाषा समझो, वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। दादाजी ने उसे सिखाया था कि इंजन को उसकी आवाज से, उसके वाइब्रेशन यानी कंपन से और यहाँ तक कि हल्की सी बदबू से भी कैसे प्रॉब्लम की पहचान की जाती है। दादाजी ने सीख दी कि बेटा, जीवन में कोई काम तब तक ही मुश्किल लगता है जब तक उसकी सही जानकारी हमारे पास नहीं होती। जब तुम पूरी लगन से सीखोगे तो दुनिया का कोई भी काम जल्दी सीख सकते हो और बार बार प्रैक्टिस मेहनत तुम्हें तुम्हारे काम में कुशल बनाएगी, तुम्हारी स्किल को निखारेगी। 16 साल की उम्र तक दीपक इतना माहिर हो गया कि वो पूरा इंजन अब आंख बंद करके बना सकता था। लेकिन फिर हालात बदल गए। दादाजी एक दिन चल बसे। उनके अंतिम संस्कार में शहर भर के मैकेनिक और इंजीनियर आए थे, लेकिन दीपक मन में वो ज्ञान और हाथों में हुनर आज भी था। उसके अंदर चीजों को जानने समझने की प्रबल इच्छा उसे इस कंपनी में ले आई थी। गुरुवार का दिन था। कंपनी की किस्मत आज तय होने वाली थी। जर्मनी से बड़े इन्वेस्टर मिस्टर स्मिथ और उनकी टीम वहां मौजूद थी। उनके पास करीब 800 करोड़ रुपए की फंडिंग थी। डॉक्टर लेखा, जो एक बहुत बड़ी इंजीनियर थी, वो भी उनके साथ थी। उनकी तेज नजर से कोई गलती छुप नहीं सकती थी। एक बड़े हॉल के अंदर प्रिया शर्मा की मौजूदगी में उस नए इंजन का आखिरी टेस्ट चल रहा था, जिसपे बहुत बड़ी डील टिकी हुई थी। लेकिन इंजन कुछ समय चलते ही बंद हो जाता। इंजन से निकलता धुआं सबकी चिंता का बादल बन गया। प्रिया शर्मा ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हॉल में 200 एम्प्लॉइज जमा हो गए। प्रिया ने घबराहट वाली आवाज में कहा, इंजन काम नहीं कर रहा है, अब हम खर्चे कम करेंगे। वो लोग जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें तुरंत कंपनी से निष्कासित कर दिया जाएगा। दूर खड़ा दीपक बहुत देर से ये सब देख रहा था। दीपक हिम्मत बांधते हुए उन लोगों के करीब आकर कुछ ऐसा बोल दिया कि वहां मौजूद सबकी नजर दीपक पर टिक गई। दीपक अपना एक हाथ उठाते हुए बोला, मैम, मुझे लगता है कि गलती सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि इंजन के कंपन यानी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी सेट करने में है। 200 लोगों के चेहरे एक साथ दीपक की तरफ मुड़ गए। मिस्टर स्मिथ और डॉक्टर लेखा भी हैरानी से आगे झुक गए। प्रिया शर्मा का गुस्सा आसमान छू रहा था। वो सबके सामने दीपक को जलील करने के लिए तंज कसते हुए बोली, ओए देखो, हमारे सफाई कर्मचारी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया। जिस मशीन को इतने बड़े इंजीनियर ठीक नहीं कर पाए, वो तुम ठीक करोगे। वहां मौजूद कुछ एम्प्लॉय दीपक को तिरस्कार की नजर से देख रहे थे, तो कुछ हैरान भी थे कि इसे इतना सब कैसे पता। प्रिया शर्मा फिर से तिल मिलाते हुए बोली, अबे घुंचू, तुम्हें पता भी है ये इंजन कितने जाए? ये कोई आम गाड़ी या गैरेज में खराब पड़ा साधारण इंजन नहीं जिसे तुम ठीक कर दोगे। कोई जानकारी है तुम्हें इसके बारे में जो उठाए मुंह बोल दिया कुछ भी? दीपक एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ बोला, अरे मैम, मुझे एक चांस तो दीजिए, मैं इंजन की कोर प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। दीपक रिक्वेस्ट करता ही जा रहा था। वहां मौजूद डॉक्टर लेखा ने दीपक के चेहरे पे एक आत्मविश्वास देखा। उन्हें लगा कि शायद ये कुछ कर सकता है, इसे एक मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर लेखा टोकते हुए स्वर में, रुकिए मिस प्रिया जी, हमें लगता है इस व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कोई बात बन जाए, और वैसे भी हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं। एक से बढ़कर एक इंजीनियर अपनी कोशिश कर चुके हैं, पर किसी भी इसकी प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आई, तो एक बार इसका भी देख लेते हैं।
तभी भीड़ से भी आवाज आई, हाँ एक मौका दिया जाए। प्रिया शर्मा एक शर्त रखते हुए बोली, ठीक है दीपक, ये तुम्हारा चैलेंज है। तुम्हारे पास ठीक 2 घंटे हैं। इस 200 करोड़ के इंजन को सबके सामने ठीक कर दो। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हें तुरंत सीनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा, और अगर तुम फेल हो गए तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, तुम्हें हमेशा के लिए इस बिल्डिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और मैं खुद तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगी कि तुम कितने बड़े नाकामयाब आदमी हो। प्रिया मनी मन सोच रही थी कि ये सफाई कर्मी क्या ही जानता होगा, उल्टा और खराब कर देगा। चलो अच्छा है, अगर इंजन में कोई खराबी आई तो मैं सारा इल्जाम उन तमाम लोगों पर लगाऊंगी जो भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं, इसका सपोर्ट कर रहे हैं। दीपक के चेहरे पे कोई डर नहीं था। प्रिया इस सफाई कर्मी से चिड़ी हुई थी और प्रिया को दुनिया के सामने इसका मजाक बनाने का एक मौका मिल गया। प्रिया ने तुरंत अपनी टीम को बोला, इस पूरे चैलेंज को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाए। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया देखे कि जब एक गरीब आदमी अपनी छोटी औकात से बड़ी चीज को छूने की कोशिश करता है तो क्या होता है। दीपक के दिमाग में सिर्फ दादाजी की आवाज गूंज रही थी। दीपक इंजन को शुरू करने को कहता है, इंजन शुरू किया जाता है। दीपक शांत खड़ा होकर बड़े ध्यान से इंजन की आवाज को सुन रहा था। हर किसी की नजरें जिज्ञासा पूर्वक दीपक को निहार रही थी कि आखिर ये क्या करेगा। डॉक्टर लेखा दीपक के पास आई। उन्होंने धीरे से पूछा, जवान आदमी, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम्हारा पूरा फ्यूचर दांव पर है। दीपक ने उन्हें देखकर जवाब दिया, मैम, मैं अपनी पूरी जिंदगी इंजन की आवाज को सुनता और महसूस करता आया हूं। ये इंजन हमें बता रहा है कि इसको क्या मुश्किल है, हम ही सही से सुन नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर लेखा ने सर हिलाया। उनके चेहरे पर अब एक शांति थी। ऐसा लगा कि शायद बात बन सकती है। ये वो कर सकता है जो कोई नहीं कर पाया। दीपक इंजन की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ उसके लोहे की बॉडी पर रखे। उसने आंखें बंद कर लीं। पहले 30 सेकंड सबको लगा कि वो नाटक कर रहा है। कुछ इंजीनियर्स हंस भी रहे थे, लेकिन डॉक्टर लेखा ने देखा कि दीपक के चेहरे के रंग बदल रहे हैं। वो इंजन की धड़कन सुन रहा था। ये खुद से ही लड़ रहा है। तभी दीपक गंभीर स्वर में बोला, एआई सिस्टम ठीक है, लेकिन वो ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो है ही नहीं। उसने मिस्टर स्मिथ की ओर देखते हुए जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा, सर, ये इंजन जर्मनी में छोटे यूनिट्स पर बना था क्या? मिस्टर शुमिट ने चुपचाप सर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, हाँ, लेकिन एआई को अमेरिका में सेट किया गया है। इस पर दीपक तुरंत बोला, वही तो पहला प्रॉब्लम है। जर्मनी और अमेरिका के यूनिट्स में बहुत छोटा फर्क है। एआई सॉफ्टवेयर एक अलग धड़कन की उम्मीद कर रहा है, लेकिन इंजन के पार्ट्स उसकी बात नहीं मान पा रहे हैं। यह ऐसा है जैसे एक गाना हो जहां हर स्वर थोड़ा सा अलग धुन पर निकल रहा हो। इंजन पुनः बंद हो गया। दीपक ने बोला, इंजन को दोबारा शुरू करो और इस बार स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना। इंजन की हर बढ़ती स्पीड और आवाज से दीपक मौर्य प्रॉब्लम को और बारीकी से समझ चुके थे। दीपक ऊंचे स्वर में बोला, 2800 आरपीएम पर सुनिए, वहां कंपन में गलती है। इंजन के पार्ट्स ठीक हैं, लेकिन एआई सेंसर्स गलत कंपन रीड कर रहे हैं। आपके इंजीनियर्स कंप्यूटर की गलती ढूंढ रहे थे, जबकि प्रॉब्लम इंजन की धुन की है। इतना कहते हुए दीपक टेबल की ओर बढ़ा जिस पर इंजन डिजाइन के हर पार्ट्स को कैसे सेट किया गया है, इनसे संबंधित पेपर्स पड़े हुए थे। दीपक पहले भी इन पेपर्स को देख चुका था, पर अब वो प्रॉब्लम को समझने और समझाने के नजरिए से उन पेपर्स का गौर से निरीक्षण करने लगा। दीपक को फॉल्ट समझ आ चुका था। दीपक पूरे आत्मविश्वास से उन पेपर्स को उठाकर आगे बढ़ा और कहा, जर्मनी में छोटे हिस्सों की बनावट बहुत ही परफेक्ट थी, लेकिन अमेरिका का एआई सिस्टम थोड़ी ढीली बनावट की उम्मीद कर रहा था। यहाँ छोटी सी गड़बड़ थी जिससे पूरा इंजन बंद हो रहा था। विशाल रस्तोगी, जो बड़ा इंजीनियर था, उसने भी जब क्रॉस चेकिंग करते हुए ये सब देखा तो उसने भी इस बात को समझा कि हाँ, चीजें तो ऐसी ही हैं। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। उसने धीरे से माना कि दीपक सही कह रहा है। मिस्टर स्मिथ ने भी कुछ देर जांच करने के बाद सर हिलाया। ये सफाई कर्मचारी नहीं था, ये एक बहुत अच्छा इंजीनियर था। डॉक्टर लेखा ने जिज्ञासा भरे मन से दीपक से पूछा, चलिए माना कि इसकी कोर प्रॉब्लम आपने पकड़ ली, पर अब इसे ठीक कैसे करेंगे? दीपक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, इसके प्रॉब्लम का सलूशन भी है, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए किसी महंगे सॉफ्टवेयर या बॉडी पार्ट्स को रीडिजाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई महंगा खर्च नहीं है। दीपक की बातें सभी को अनसुलझी पहेली की तरह लग रही थी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। दीपक एक अलमारी के पास गया जो कई छोटे बड़े जरूरी टूल्स और मशीन बॉडी पार्ट से भरा पड़ा था। दीपक वहां से
एक छोटी सी मेटल की डिस्क निकाल कर लाया जो हॉकी पक जितनी थी। ये सबको दिखाते हुए दीपक कहने लगा, ये एक हार्मोनिक डैम्पनर है। इंजन और एआई दोनों ठीक हैं। इन्हें सिर्फ एक दूसरे की भाषा समझाने वाले की जरूरत है। ये छोटी सी चीज कंपन के फर्क को जोड़ देगी। दोनों के बीच तालमेल व संतुलन बनाने के लिए इसका अहम रोल होगा। प्रिया शर्मा का घमंड पूरी तरह से टूट गया। वो बोल पड़ी, तुम कह रहे हो कि ये 3000 रुपए का मशीन पार्ट हमारा मिलियंस का प्रॉब्लम ठीक कर देगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुछ भी बोले जा रहे हो। दीपक ठंडे और शांत स्वर में बोला, सबसे अच्छे हल हमेशा सबसे आसान होते हैं मैम। इसके बाद दीपक इंजन के एक पार्ट्स बाहर निकालता और इस डैम्पनर को उसमें सेट करने लगता। वो इतनी बारीकी से इस कार्य को अंजाम दे रहा था कि हर कोई वहां उसकी कार्य कुशलता की तारीफ बांध रहा था। दीपक ने पूरी सफाई के साथ 12 मिनट में डैम्पनर इंजन में सेट कर दिया और पार्ट्स को इंजन में पुनः जोड़ दिया। उसके हाथ वही पुरानी दादाजी की सिखाई मेहनत बता रहे थे। इसके बाद दीपक कुछ सेकंड के लिए इंजन के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना करता है, मानो वो दादाजी से आशीर्वाद मांग रहा हो। आंखें खोलते ही दीपक गंभीर व संधे हुए स्वर में बोला, इंजन टेस्ट के लिए रेडी है। घड़ी में 1 घंटा 47 मिनट ही हुए थे। उधर दीपक की ये तमाम हरकतें सोशल मीडिया पर लाइव दिखी जा रही थी। हर किसी की नजरें, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पर या वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय इंजीनियर, हर कोई जिज्ञासा भरी नजरों से उस पल को निहार रहा था कि क्या इंजन ठीक से चलेगा अब। डॉक्टर लेखा ने बोला, इंजन चालू करो। पूरे रूम में शांति थी। चाबी घूमी और जब इंजन चालू हुआ तो आवाज में फर्क साफ था। अब आवाज में एक गहरा और स्मूथ कंपन था। स्क्रीन पर हमेशा की तरह लाल और पीली लाइट्स नहीं, सिर्फ हरी लाइट्स थीं। इंजन का टेम्परेचर बिल्कुल सही था। डॉक्टर लेखा की आंखों में खुशी से चमक उठी। उन्होंने कहा, 40 साल में मैंने इतनी साफ रीडिंग कभी नहीं देखी थी। इंजन अब 97.3% अच्छे से चल रहा है। ये तो अद्भुत है, विश्वास नहीं होता। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानी। वो ऐंठते हुए कड़क शब्दों में बोली, ठीक है चल रहा है, लेकिन क्या ये ट्रक को चला सकता है? उसने नीचे खड़े बड़े ट्रक की तरफ इशारा किया। दीपक ने सिर्फ सर हिलाया और बोला, हाँ मैम। इंजन की पावर ट्रक के सिस्टम्स में चली गई। पहली बार 6 हफ्तों में वो बड़ी गाड़ी चालू हो गई। वो ट्रक पार्किंग से बाहर निकला। इंजन की पावर और एआई के जटिल कमांड सिस्टम के तालमेल पर ट्रक बेहतरीन तरीके से चल रहा था और हर रूल को फॉलो कर रहा था। वो ट्रक 37 मिनट तक चलता रहा। मिस्टर स्मिथ और उनके साथी बहुत खुश हुए। ये परफॉर्मेंस उनके सारे पुराने प्लान से भी बेहतर थी। डॉक्टर लेखा ने जब इंजन बंद करने को कहा तो पूरे रूम में सबने सुकून की सांस ली। 6 हफ्ते की नाकामयाबी सिर्फ 1 घंटा 47 मिनट में ठीक होकर बड़ी सफलता में बदल गई थी, और वो भी एक सफाई कर्मचारी के हाथ से। डॉक्टर लेखा आगे बढ़कर दीपक से हाथ मिलाया। तुम्हारी समझ और हल दोनों बहुत अच्छे थे। तुम्हारे दादाजी को गर्व होगा। मिस्टर स्मिथ ने तुरंत घोषणा करते हुए कहा, हम अपना इन्वेस्टमेंट 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी यूरोपियन इंजन टीम को मिस्टर दीपक मौर्य ही लीड करेंगे। 20% ज्यादा पैसा मतलब कंपनी के लिए बहुत बड़ा बदलाव था। डॉक्टर लेखा ने बिना देर किए दीपक को तुरंत डायग्नोस्टिक्स इंजीनियर बना दिया। उसकी तनख्वाह 3 गुना हो गई और उसे कंपनी शेयर्स भी मिले। दीपक की आंखों में कामयाबी की चमक के साथ खुशी के 2 आंसू भी थे। दीपक अब दिखने वाला सफाई कर्मचारी नहीं, वो कंपनी का सबसे जरूरी इंजीनियर बन गया। प्रिया शर्मा खिड़की के पास एकांत खड़ी थी। उसका लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था, लेकिन लोग अब उसे ही गुस्सा दिखा रहे थे। लोग रोहन की तारीफ कर रहे थे और प्रिया के घमंड पर सवाल उठा रहे थे। 2 हफ्तों के अंदर सारी चीजें बदल गईं। बोर्ड ने प्रिया की लीडरशिप पर सवाल उठाए। उसके पुराने ईमेल जिसमें उसने रोहन की बेइज्जती की थी, सबूत बन गए। प्रिया शर्मा को सीईओ की पोस्ट से हटाकर सिर्फ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बना दिया गया। उसकी तनख्वाह भी बहुत कम हो गई और उसके सारे बड़े फैसले लेने की पावर छीन ली गई। उसे एक बड़ी गलती का सामना करना पड़ा। दीपक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसको नया ऑफिस, नई कार और सबसे ज्यादा इज्जत मिला। कंपनी ने एक नया नियम बनाया कि अब हर एम्प्लॉय की बात को, चाहे वो किसी भी छोटी पोजीशन पर हो, ध्यान से देखा जाएगा। रोहन की कहानी की वजह से कंपनी का स्टॉक भी 15% बढ़ गया। 6 महीने बाद दीपक अब जर्मन इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसकी मां का इलाज अब पूरा हो चुका था। उसके घर में दादाजी की तस्वीर और उसका पुराना डिप्लोमा आज भी रखा था, लेकिन अब उनके साथ
नए अवार्ड्स भी थे। एक दिन प्रिया शर्मा रोहन के पास आई, एकदम सिंपल कपड़ों में। उसका पुराना अहंकार खत्म हो गया था। वो विनम्र स्वर में बोली, दीप, मुझे माफी चाहिए, मैं तुम्हारी तरह लीडर बनना सीखना चाहती हूँ। दीपक को दादाजी और माँ की सीख याद आई कि सबको एक मौका मिलना चाहिए। दीपक बोला, बहन, तुम्हें सिर्फ मशीन की धड़कन सुनना ही नहीं, लोगों की बात सुनना भी सीखना होगा। प्रिया मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, इस तरह हुनर, तजुर्बा और अच्छे संस्कार ने जिद और घमंड को हरा दिया। सच्चा ज्ञान बड़ी डिग्री में नहीं, दिल और दिमाग की समझ में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।